मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जो वचन दिए थे, कमलनाथ सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उन वचनों को पूरा किया। कमलनाथ सरकार ने अल्प समय में 83 वचनों को पूरा किया, जबकि बीजेपी ने किसानों को ठगने का काम किया है। प्रदेश कांग्रेस की मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा और उपाध्यक्ष अभय दुबे ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा मीडिया के सामने सरकार के कामकाजों को रखा गया। मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा और उपाध्यक्ष अभय दुबे ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए वचनों को रखते हुए केंद्र सरकार पर मध्य प्रदेश के हिस्से की राशि को रोकने का आरोप लगाया है। शोभा ओझा ने कहा कि जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, अल्प समय में 83 वचनों की पूर्ति की गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी किसानों को ठग रही थी। किसानों की आत्महत्या का बीजेपी के नेता मजाक उड़ाते थे। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, हर व्यक्ति जानता है कि चुनाव के पहले जो हमने वचन दिए थे, हर एक तबके को मध्य प्रदेश के उन वचनों को पूरा करने के लिए अल्प समय में ही सरकार ने किस तरह से एड़ी चोटी एक करके हर जो वचन की पूर्ति जो हुई है, करीब 83 वचनों की पूर्तियां हुई हैं, उस पे काम शुरू किया। शपथ लेने के कुछ घंटे बाद ही, मैं समझती हूँ 1.5 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री जी ने किसानों को दिया अपना वचन, जो ऋण मुक्ति का था, उसे उस पे उसकी घोषणा करी, उसकी शुरुआत करी। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, मध्य प्रदेश में किसानों का क्या हाल था, किस तरह से केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार किसानों को ठग रही थी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसके चलते किस तरह 21,000 किसानों ने मध्य प्रदेश में आत्महत्या करी थी, और लगातार बीजेपी के मंत्री किसानों को नीचा दिखाते रहते थे, उनकी आत्महत्याओं पर मजाक बनाया करते थे, कहते थे कि प्रेम में असफल होने के लिए उन्होंने आत्महत्या की, तो कोई कहता था कि निजी कारणों के कारण आत्महत्या की। किसानों को चोर से लेके हर तरह की उपमा बीजेपी के नेताओं ने दी, जो कि बेहद शर्मनाक थी। हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राहुल जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान हमारी प्राथमिकता रहेंगे, और किसान की कर्ज माफ़ी ही नहीं, किसान को एक सम्मानजनक जीवन देने के लिए हर मोर्चे पर कांग्रेस की सरकार संघर्षशील रहेगी। इस बात को हमने कहा ही नहीं, निभाया भी। हमने वचन दिया था कि कर्ज माफ़ी तो करेंगे ही, साथ ही किसानों को किसानों की बिजली भी हाफ करेंगे, जो कि हमने की। आज हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि पूरे देश में सबसे अगर सस्ती बिजली कहीं किसानों को उपलब्ध है, 44 पैसे प्रति यूनिट, तो वो मध्य प्रदेश में है। साथ ही उचित मूल उसकी फसल को देने की बात हो, तमाम चीज़ें संवेदनशील होके कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने किया। वहीं हमने देखा कि अपनी हार से विचलित होके किस तरह से किसानों से बदले की भावना के चलते यूरिया का संकट पैदा मध्य प्रदेश में किया गया केंद्र सरकार द्वारा, और उसको भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से हैंडल किया, प्रशंसा के योग्य है। साथ ही जो किसानों का कर्जा माफ़ हो रहा है, 50 लाख किसानों का कर्जा माफ़ होगा मध्य प्रदेश में, कईयों का अभी तक हो चुका है। आचार संहिता के पहले कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादाओं का कर्जा माफ़ हो जाए, और जो बच जाएंगे उनका आचार संहिता के बाद कर्जा माफ़ होगा।
वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सहन नहीं हो रहा। किस तरह की भ्रांतियाँ बीजेपी ने फैलाई, किस तरह का झूठ फैलाया, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कितना बड़ा कर्जा घोटाला निकला वो भी आप लोगों के सामने है। बीजेपी द्वारा 3000 करोड़ के करीब का जो कर्जा घोटाला निकला वो भी आप लोगों को पता है। साथ ही किस हालत में मध्य प्रदेश। वहीं अभय दुबे ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली की राजधानी में तब्दील कर दिया था। पिछली सरकार में जून 2018 से सितंबर 2018 तक 4 बार वेज एंड मीज के हालात निर्मित हुए थे। ओवरड्राफ्ट के डर से 4000 करोड़ के सरकार ने पेमेंट रोक दिए थे। 1017 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश के रोक दिए थे। केंद्र ने भावांतर योजना और मध्य प्रदेश के हक के हजारों करोड़ों रुपए रोके। आपको एक बात समझनी होगी, जो क्राइटेरिया है 15-16 शेड्यूल में इस बात को साफ रेखांकित किया गया है कि शेड्यूल कास्ट क्या है, शेड्यूल ट्राइब क्या है, ओबीसी क्या है। लेकिन अभी जो 10% का रिजर्वेशन है उसमें डिफाइन नहीं है, वो कास्ट बेस्ड था। ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 5 एकड़ तक और 8 लाख रुपए की आय, तो कम से कम राज्य सरकारों को ये अवसर तो मिलना चाहिए कि वो आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन लोग हैं जो हितग्राही होंगे, क्योंकि गरीबों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए। बहुत जल्दी तत्परता से वो कमेटी काम कर रही है और जल्दी आपको ये खबर मिलेगी कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया और उनको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो गया। जैसा कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की हमारी प्रमुख शोभाजी ने बताया, आप अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को विरासत में मिला क्या है। भीषणतम भ्रष्टाचार, प्रदेश की आर्थिक बदहाली, अपराध। निरंतर कमलनाथ जी की सरकार अपनी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश के प्रति प्रदर्शित कर रही है और जो देश की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करता था मध्य प्रदेश, जिसको भारतीय जनता पार्टी के शासन ने अपराधियों के गढ़ में आर्थिक बदहाली की राजधानी में तब्दील कर दिया था, हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से मध्य प्रदेश के उस मान को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रतिस्थापित कर सकें। बड़ा प्रश्न ये है कि कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता के सामने अपने किए हुए कामों की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ पूर्व शिवराज सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।